हेलो एवरीवन, आज से हम हमारा ज्योग्राफी भी स्टार्ट करेंगे। बट भाई ज्योग्राफी मैं आपको घटना चक्कर में से ही करवाऊंगी, क्योंकि अभी एग्जाम में इतना टाइम नहीं है कि आपको वो कंप्लीट हो जाए। पर घटना चक्कर में से भी करेंगे तो वो आपकी कंप्लीट ही हो जाएगी। ये करो, साथ के साथ पी वाई क्यू भी आपके होते चलेंगे। तो हमारा पहला टॉपिक क्या रहेगा? देखो, ये घटना चक्र है 2022 की। मेरे पास यही थी तो मैं यहीं से स्टार्ट करवाऊंगी, क्योंकि डाटा ऐसा चेंज नहीं होता। जो डाटा चेंज होगा वो मैं आपको वो भी करवा दूंगी। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। आज हमारा क्या, इंडियन ज्योग्राफी, भारत का भूगोल, जिसमें आपका पहला ही चैप्टर क्या आ जाता है? एरिया, क्षेत्रफल क्या है। तो सबसे पहले कुछ चीजें देख लो कि ज्योग्राफी है क्या। कुछ चीजें करते चलेंगे। पहली चीज देख लो कि ज्योग्राफी है क्या। ठीक है, ज्योग्राफी, ज्योग्राफी किन शब्द से मिलके बनी है? जियो प्लस ग्राफी, जियो प्लस ग्राफी। जियो, जियो क्या होती है? अर्थ। अर्थ के लिए हम जियो वर्ड यूज करते हैं। और ग्राफी मीन्स आपका क्या हो गया? डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन यानी कि पृथ्वी का वर्णन। पृथ्वी का वर्णन क्या हो जाता है? पृथ्वी का वर्णन ही क्या होता है? हमारा ज्योग्राफी यानी कि भूगोल का मतलब है। अगर हम ज्योग्राफी की भी बात करें, ज्योग्राफी कितने टाइप की होती है? वैसे 11 टाइप्स की होती है ज्योग्राफी, लेकिन हमें जो पढ़नी है वो कौन कौन सी होगी? ज्योग्राफी हमारे 2 टाइप्स की पढ़ेंगे। कौन कौन सी? एक तो पढ़ेंगे हम हमारी नेचर की, यानी कि जिसको हम भौतिक बोल देते हैं। एक बोलेंगे हम मैन मेड, ठीक है, जिसको हम मानवीय। सिर्फ यही 2 ज्योग्राफी पढ़नी है आपकी। कौन कौन सी? एक तो आपकी भौतिक ज्योग्राफी, भौतिक भूगोल, और एक आपका मानव भूगोल। सिर्फ एग्जाम में यहीं से आता है और कहीं से भी नहीं आता। ठीक है, तो ज्योग्राफी, ज्योग्राफी का मीनिंग ही क्या है? अर्थ का डिस्क्रिप्शन करना, यानी कि पृथ्वी का वर्णन करना। सिंपल लैंग्वेज में हम कह सकते हैं पृथ्वी का वर्णन करना ही भूगोल है। क्या है? पृथ्वी का वर्णन करना क्या है? भूगोल है। ठीक है, पृथ्वी का वर्णन करना ही क्या है? भूगोल है। और इन सबको साथ के साथ मैं इरेज करती चलूंगी, तो सिर्फ करते जाना। आपको कुछ अच्छा लगे तो साइड में एक नोटबुक रख लो, उसमें नोट करते चलो। ठीक है, आगे आप एक चीज और देखो कि ज्योग्राफी, ज्योग्राफी क्या है? पृथ्वी का वर्णन करना, अर्थ का वर्णन करना। अगर हम बात करें हमारी किसकी? भारत की, इंडिया की। ठीक है, भारत के क्या क्या नाम पड़े? जैसे मान लो आर्यवर्त, सबसे पहला नाम हम देखते हैं आर्यवर्त। आर्यवर्त, आर्यवर्त किन्होंने दिया? भारत में बसने वाले आर्यों ने नाम दिया था। कौन सा? आर्यवर्त। किन्होंने दिया? भारत में बसने वाले आर्यों ने ये नाम दिया। मैं साथ के साथ लिखती चलूंगी। ठीक है, इंडिया, इंडिया के बारे में अब हम करेंगे। हमारे भारत, सबसे पहला नाम क्या आया था? आर्यवर्त। आर्यवर्त, आर्यवर्त किन्होंने दिया? आर्यवर्त दिया जो भी हमारे भारत में बसने वाले आर्य थे। भारत में बसने वाले आर्यों के द्वारा हमें ये नाम मिला था। फिर आ जाएगा भारत। भारत नाम किसने दिया? भारत नाम दिया आर्यों के जितने भी शक्तिशाली राजा हुए। आपके शक्तिशाली राजा कौन? राजा भरत के नाम पर। ठीक है, हिंदुस्तान नाम किसने दिया? हिंदुस्तान, हिंदुस्तान दिया जो भी आपके ईरानी थे। ठीक है, ईरानियों ने, या आप ये कह सकते हो पारसियों ने, जो हमारे पर्शियन थे। ठीक है, पर्शियन, जिनको हम पर्शियन बोल देते हैं, ईरानी। ठीक है, ईरानी, या आप पर्सी बोल दो। पर्सियों ने क्या दिया? हिंदुस्तान नाम दिया। हिंदुस्तान भी कैसे दिया? ये लोग स को है बोलते थे, तो सिंधु, सिंधु नदी को ये लोग हिंदू नदी बोलते थे। इस वजह से हमारे भारत का नाम इन्होंने क्या दिया? हिंदुस्तान दिया। और वैसे अगर हम पुराणों की बात करें, किसकी बात करें? अगर हम पुराणों की बात करें तो पुराणों में क्या बोला गया है? जम्बू द्वीप। क्या बोला गया है? जम्बू द्वीप। पुराणों में क्या बोला गया है? जम्बू द्वीप। और ये कौन से जम्बू द्वीप भी हमें किस में मिलता है? किस काल में मिलता है? ये हमें बौद्ध काल में मिलता है। कब मिलता है? बौद्ध काल में। बौद्ध काल में क्या कहा गया है? जम्बू द्वीप। क्या कहा गया है बौद्ध काल में? जम्बू द्वीप।
ठीक है, अब हम बात करते हैं, हमारे बुक पे आते हैं हम। ठीक है, हमने क्या देख लिया, हमने देख लिया ज्योग्राफी क्या है, अर्थ ऑफ डिस्क्रिप्शन यानी कि पृथ्वी का वर्णन करना ही हमारा भूगोल होता है। भूगोल की वैसे 11 टाइप्स होती है, लेकिन हम 2 ही करेंगे। कौन सी? एक तो हमारा भौतिक भूगोल और एक मानव भूगोल। आर्यव्रत किन्होंने नाम दिया? भारत में बसने वाले आर्यों ने। भारत किसने दिया? हमारे आर्यों के शक्तिशाली राजा भरत के नाम पर भारत नाम पड़ा है। हिंदुस्तान ईरानियों और पारसियों द्वारा दिया गया है। जम्बू द्वीप पुराणों के द्वारा दिया गया है। पुराणों में भी किस टाइम पे, कौन सा टाइम पीरियड था? वो बौद्ध काल का टाइम पीरियड था। अगर अब हम बात करें, क्या आ जाओ, भारत किसका पार्ट है? सबसे पहले तो यही आ जाएगा, किस कॉन्टिनेंट का पार्ट है, किस महाद्वीप का पार्ट है? भारत एशिया महाद्वीप का पार्ट है। किसका पार्ट है? कितने महाद्वीप हैं? टोटल 7 हैं, उसमें से एक आपका कौन सा है? एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप का पार्ट क्या है? भारत। और एशिया महाद्वीप में भी कहाँ है? दक्षिण एशियाई देशों में, साउथ की तरफ पड़ता है। तो हम क्या कह देंगे? भारत किसका हिस्सा है? किस कॉन्टिनेंट का हिस्सा है? एशिया महाद्वीप का हिस्सा है। कहाँ पर है? दक्षिणी एशियाई देशों का हिस्सा है। इसकी अगर आकृति की बात आ जाए, कैसी है? चतुष्कोणीय आकृति। चतुष्कोणीय आकृति को हम क्या बोल देते हैं? क्वाड्रिलेटरल। क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, क्या बोलते हैं हम चतुष्कोणीय आकृति को? क्वाड्रिलेटरल। क्वेश्चन आ जाए कि भारत का आकार कैसा है, हम कैसे कह देंगे? चतुष्कोणीय आकार है भारत का, यानी कि क्वाड्रिलेटरल आकृति है हमारे भारत की। वाला यह देश हिंद महासागर के उत्तर में स्थित है। कहाँ स्थित है? हिंद महासागर के उत्तर में स्थित है। हिंद महासागर के उत्तर में स्थित है। कहाँ स्थित है? हिंद महासागर के उत्तर में स्थित है। देखो, ये हमारा भारत है। ठीक है, ये हमारा भारत है। हमें पता है कि यहाँ पे क्या है? हिंद महासागर है। यहाँ पे आपका बंगाल की खाड़ी हो गया, यहाँ पे हमारा अरब सागर हो गया। 3 साइड से जो चीज घिरी होती है पानी से, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रायद्वीपीय। ठीक है, प्रायद्वीप। प्रायद्वीप क्या होता है? प्रायद्वीप और महाद्वीप में क्या फर्क होता है? महाद्वीप, द्वीप क्या होता है? जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो, और प्रायद्वीप क्या होता है? जो 3 ओर से पानी से घिरा हो। इस वजह से हमारा भारत क्या कहलाता है? प्रायद्वीपीय भारत। ठीक है, तो अभी देखो कि हमारा भारत किस महासागर के उत्तर में अवस्थित है? हिंद महासागर के उत्तर में अवस्थित है हमारा भारत। अगर हम बात करें अक्षांशीय विस्तार के दृष्टिकोण से, तो देखो, अगर हम अक्षांशीय विस्तार के दृष्टिकोण से देखें तो इस चीज को आप समझना कि मान लो ये हमारी अर्थ है। ये क्या है? हमारी अर्थ है। अर्थ में हम सबको पता है 0 डिग्री कौन सी है? हमारी भूमध्य रेखा, जिसको हम इक्वेटर बोलते हैं। जिसको हम क्या बोलते हैं? इक्वेटर, भूमध्य रेखा। ठीक है, या विषुवत रेखा। ठीक है, ये हम किसको बोलते हैं? 0 डिग्री को बोलते हैं, जो हमारी अर्थ की 0 डिग्री रेखा है। ठीक है, काल्पनिक रेखा होती है। और यहाँ पे हमारा क्या होता है? 23.5 डिग्री। 23.5 डिग्री नॉर्थ। 23.5 डिग्री नॉर्थ को हम क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। जो हमारा भारत है वो कहाँ पर है? हमारा भारत इस एरिया में है। ठीक है, तो हम इसको क्या बोल देंगे कि हमारा भारत किस में है? किस हेमिस्फेयर में है? किस गोलार्ध में है? तो उत्तरी गोलार्ध में है। पर हम इसको पूरा कैसे बोलेंगे? हमारा भारत कहाँ पर है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। उत्तरी पूर्वी गोलार्ध किस में है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, क्योंकि यहां समझो ये है। ठीक है, ये हमारा नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है। 23.5 डिग्री पे यहाँ पे कहीं भारत है। तो ये जोन कौन सा हो गया? ये हमारा नॉर्थ ईस्ट जोन हो गया। तो हम क्या कह देंगे कि भारत कहाँ पर है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत कहाँ पर स्थित है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में हमारा भारत स्थित है। समझ में आ गया इतना? ठीक है, हमारा भारत कहाँ स्थित है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में हमारा भारत स्थित है। कहाँ पर स्थित है? अगर हम अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो हमारा भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और देशांतरीय विस्तार की करें तो पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। देशांतरीय विस्तार भी आपको मैं समझा चुकी हूँ। इसी की वजह से हम क्या कहते हैं कि हमारा भारत किसका हिस्सा है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। हमारा भारत कहाँ स्थित है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। अगर हम एरिया वाइज बात करें
ठीक है। भारत विश्व के क्षेत्रफल में 7वां बड़ा देश है। कौन सा बड़ा देश है? 7वां बड़ा देश है। कौन सा बड़ा देश है? 7वां बड़ा देश है हमारा भारत। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा भारत कौन सा है? 7वां बड़ा देश है। ठीक है, अगर देश देखें कौन कौन सा है, सबसे पहला आपका रशिया बड़ा है पूरे वर्ल्ड में, फिर आपका कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन। पता है संयुक्त राज्य अमेरिका जो आपका यूएसए है और चीन है, इसमें हमेशा कंफ्यूजन रहती है। यूएसए ही आएगा तीसरे नंबर पे, क्योंकि यूएसए का जो एरिया है, यूएसए का जो एरिया है वो टोटल कितना है? 982675 किलोमीटर स्क्वायर एरिया है, जबकि चाइना का कितना है? 9596961 किलोमीटर स्क्वायर है। तो देखो यहाँ पे ये 98 है, ये 95 है, तो इस हिसाब से क्या आएगा बड़ा? हमारा क्या आएगा बड़ा? यूएसए। तो पहले नंबर पे कौन सा है? रशिया। दूसरे नंबर पे कौन सा है? कनाडा। तीसरे नंबर पर कौन सा है? यूएसए। चौथे नंबर पर कौन सा है? चाइना। पांचवें नंबर पर कौन सा है? ब्राजील। छठे नंबर पर कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। सातवें नंबर पर कौन सा है? भारत। अगर हम भारत के बाद भी देखें तो 8वें नंबर पर कौन सा है? आपका अर्जेंटीना। कौन सा है? अर्जेंटीना। अर्जेंटीना 8वां बड़ा देश है भारत, उसका वर्ल्ड का 8वां बड़ा देश कौन सा है? अर्जेंटीना। फिर कजाकिस्तान है। फिर कौन सा है आपका? कजाकिस्तान है। कौन सा है? कजाकिस्तान 9वें नंबर पर है। फिर आपका जो अल्जीरिया है, अल्जीरिया, ये कौन से नंबर पर है? 10वें नंबर पर है। तो अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो हमारा भारत कौन से नंबर पर है? 7वें नंबर पर है। कौन से नंबर पर है? 7वें नंबर पर है। ठीक है, अगर हम उसके बात करें कौन कौन से देश हमसे बड़े हैं, तो रूस, कनाडा, यूएसए, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, देन भारत, फिर भारत के बाद अर्जेंटीना, अर्जेंटीना के बाद कजाकिस्तान, कजाकिस्तान के बाद क्या आ जाएगा आपका? अल्जीरिया आ जाएगा। ठीक है, और अगर हम जनसंख्या की दृष्टि से देखें अकॉर्डिंग टू 2011 की जनगणना, तो हमारा भारत दूसरे स्थान पर है, पहले पे चीन है। बट एट प्रेजेंट की बात करें, एक रिपोर्ट आई थी, किसके द्वारा आई थी वो रिपोर्ट? कि अब भारत पहले पोजीशन पे है। किसके द्वारा दी गई थी ये रिपोर्ट? दी गई थी आपकी यूएनएफपीए के द्वारा। यूएनएफपीए ने अपनी क्या रिपोर्ट में क्या करता है? ये अपनी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये बताता है कि सेकेंडरी डाटा के हिसाब से भारत की जनसंख्या सबसे ज्यादा है, और इसने ये अपनी रिपोर्ट कब दी थी? 2023 में दी थी। बट अगर हम प्राइमरी डाटा की बात करें, प्राइमरी डाटा क्या है आपका? चीन वर्ल्ड में नंबर 1 है पोजीशन पे पॉपुलेशन में, दूसरे नंबर पर हमारा भारत है। यूएनएफपीए क्या है? यूएनएफपीए है बेटा आपका संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष। क्या है? संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष। ये हमारा क्या है? यूएनएफपीए। यूएनएफपीए ने एक सेकेंडरी डाटा दिया था, रिपोर्ट दी थी, जिसमें हमारा भारत है अब वो जनसंख्या में क्या आ चुका है? फर्स्ट पोजीशन पर आ चुका है। ठीक है, किसने दी थी ये रिपोर्ट? यूएनएफपीए ने 2023 में दी थी। तो अब हम बात करते हैं आगे की हमारी। ठीक है, इसको साथ के साथ मैं इसलिए इरेज कर रही हूँ भी खिचड़ी ना पके यहाँ पे। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे कि देखो हमारे क्या क्या क्लियर हो चुका है कि भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है, दक्षिण एशियाई देश कहलाया जाता है। आकृति की बात करें तो क्वाड्रिलेटरल है, हिंद महासागर के उत्तर में स्थित है। अगर हम अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो हमारा भारत उत्तरी गोलार्ध में है। अगर देशांतरीय विस्तार की बात करें तो पूर्वी गोलार्ध में। इस हिसाब से हम कह सकते हैं भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। क्षेत्रफल की बात करें तो 7वां बड़ा देश है हमारा भारत, उससे बड़े हैं रूस, कनाडा, आपका यूएसए, चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया। फिर आपका भारत आ जाएगा। भारत के बाद फिर आपका कौन सा आ जाएगा? अर्जेंटीना आ जाएगा, कजाकिस्तान आ जाएगा और अल्जीरिया आ जाएगा। ठीक है, फिर देखिए 26 जनवरी 2020 से भारत में हमारे कितने स्टेट्स हैं? 28 राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं। कौन कौन से हो गए? 26 जनवरी 2020 से भारत में 28 राज्य है, क्योंकि जम्मू कश्मीर को भी हमारा क्या बना दिया था? केंद्र शासित प्रदेश बना दिया था। ठीक है, इतना सबको पता है ना? ठीक है, तो हमारा देखो अभी हमारे कितने हैं? 26 जनवरी 2020 से हमारे 28 स्टेट्स हैं और 8 आपकी यूटीज हैं।
ठीक है, जिनको हम केंद्र शासित प्रदेश बोलते हैं। जो आपका जम्मू और कश्मीर बना था, ठीक है, 31 अक्टूबर 2019 को, 31 अक्टूबर 2019 को JNK यानी कि जम्मू और कश्मीर और आपका जो लद्दाख है, ये 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए थे। कब बनाए थे? 31 अक्टूबर 2019 को आपके जम्मू कश्मीर और लद्दाख को क्या बना दिया था? 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए थे। और ये किस दिन बनाया था? ये भी क्वेश्चन आता है, कई बार एग्जाम में आया है। सरदार पटेल की हमारी जयंती थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर यह बनाया गया था। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पे बनाया गया था। ये तो बनाया गया था, लेकिन ये प्रभावी कब हुआ था? प्रभावी हुआ था ये बेटा आपका 5 अगस्त 2019 को। 5 अगस्त 2019 को प्रभावी हुए। कौन कौन से? जम्मू कश्मीर और लद्दाख ही अब केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, और कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है? 2 तो हो गए, एक आपका जम्मू एंड कश्मीर हो गया, दूसरा लद्दाख हो गया, तीसरा कौन सा है? हमारा चंडीगढ़। चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश कब घोषित हुआ था? 1966 में। ठीक है, जब हमारा हरियाणा पंजाब अलग हुआ था तभी चंडीगढ़ को भी क्या घोषित कर दिया था? केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया था। 4th आपका कौन सा है? दिल्ली है। ठीक है, दिल्ली हो गया। 5th आपका कौन सा हो गया? दादर नगर हवेली। दादर नगर हवेली ये आपका कौन सा हो गया? 5th कॉन्टिनेंट हो गया। ठीक है, दादर नगर हवेली की कैपिटल क्या है? क्या कैपिटल है? दादर। क्या कैपिटल है? दादर। दादर नगर हवेली की कैपिटल क्या है? दादर है। दादर नगर हवेली को मर्ज कर दिया था। कब कर दिया था? ये मर्ज हो गया था 26 जनवरी 2020 को। ठीक है, फिर आपका और कौन सा है केंद्र शासित प्रदेश? आपका पांडिचेरी है। कौन सा है? पांडिचेरी हो गया, जिसको हम पुदुचेरी भी बोल देते हैं। फिर हमारा 7वां केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप है। कौन सा है? लक्षद्वीप है। 8वां कौन सा है हमारा? अंडोमान एंड निकोबार। कौन सा है? अंडोमान एंड निकोबार हमारा क्या है? 8वां केंद्र शासित प्रदेश है। इसकी अगर हम राजधानी की बात करें, इसकी राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर है। कौन सी है? पोर्ट ब्लेयर अंडोमान निकोबार द्वीप समूह की क्या है? राजधानी है। अगर हम पुडुचेरी की बात करें, पांडिचेरी जिसको हम पुदुचेरी भी बोल देते हैं, पुडुचेरी भी बोल देते हैं, इसके अंतर्गत इसके 4 जिले आते हैं। 4 जिले कौन कौन से हैं? वो 4 जिले आपका, एक तो माहे है जो कहां पर है? केरल में। माहे कहां पर है? केरल में है। ठीक है, कराईकल दूसरा इसका जिला कौन सा है? कराईकल। कराईकल कहां पर है? आपका तमिलनाडु में। एक आपका पुडुचेरी है ही। और चौथा कौन सा है? यनम। कौन सा है? यनम। यनम कहां है? आपका आंध्र प्रदेश में है। कहां पर है? यनम आपका आंध्र प्रदेश में है। ये 4 जिले किसके हैं? पुडुचेरी के हैं। किसके हैं? पुडुचेरी के। आई गेस इतना समझ में आ गया होगा। भाई मेरा आपको सिर्फ ये करवाने का मतलब ये है कि रिवीजन होती रहे। पढ़ तो आप लोगों ने रखा ही है, ठीक है, इसलिए हम लेके आए हैं क्या? घटना चक्कर उठा के, ताकि रिवीजन हो जाए और क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो जाए। ठीक है, हम क्या लेके आए हैं? तभी घटना चक्कर। मोटिव ही ये था। तो देखो 26 जनवरी 2020 को भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश जो 26 जनवरी 2020 को बनाया गया था, मर्ज कर दिए गए थे, कौन सा था? दादर और नागर हवेली और दमन दीप को एक कर दिया था। ठीक है, जिन्हें सम्मिलित कर कर एक केंद्र शासित प्रदेश निर्मित किया गया। इससे पूर्व निर्मित केंद्र शासित प्रदेश आपका जम्मू कश्मीर और लद्दाख थे। जम्मू कश्मीर और लद्दाख कब बनाए गए थे? 31 अक्टूबर 2019 को तो बनाए थे और प्रभावी हुए थे 5 अगस्त 2019 को। ठीक है, प्रभावी कब हुए थे? 5 अगस्त 2019 को। लेकिन बनाए कब थे? 31 अक्टूबर 2019 को, जब आपकी सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती थी। इनका निर्माण जम्मू और कश्मीर राज्य के पुनर्गठन के पश्चात हुआ। भारत के अगर हम कुल क्षेत्रफल की बात करें तो भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? याद करने का तरीका क्या है? 3287,263। ठीक है, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 3287,263 किलोमीटर स्क्वायर है हमारे भारत का कुल क्षेत्रफल। और विश्व का 7वां बड़ा देश है, दक्षिण एशिया में स्थित है। ठीक है, जो संसार के समस्त क्षेत्रफल के स्थलीय भाग का कितना कवर किए हुए है? 2.4%।
ठीक है, वर्ल्ड का कितना कवर करता है? 2.4% भाग हमारा भारत घेरे हुए है। भारत की संपूर्ण विश्व की जनसंख्या कितनी निवास करती है? 17.5% अकॉर्डिंग टू 2011 की जनगणना के हिसाब से। अब तो और भी बढ़ी पाएगी भाई ये परसेंटेज, अभी तक आया नहीं है वो डाटा, ठीक है। बट 2011 तक हमारा भारत की पॉपुलेशन है वो वर्ल्ड की पॉपुलेशन का कितना है? 17.5% घेरे हुए है, निवास करती है इतना 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार। भारत की मुख्य भूमि का विस्तार, अगर हम हमारे भारत की ईस्ट टू वेस्ट और नॉर्थ टू साउथ अगर हम बात करें तो हमारे भारत की कितनी है भाई? 3214 किलोमीटर है हमारी नॉर्थ टू साउथ। कितनी है? 3214 किलोमीटर। अगर पूर्व से पश्चिम तक की बात करें तो ये है 2933 किलोमीटर। कितनी है? 2933 किलोमीटर। कितनी है? 2933 किलोमीटर, ठीक है। देखो उत्तर से दक्षिण तक 3214 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम तक 2933 किलोमीटर है हमारे भारत की लेंथ और ब्रेथ, ठीक है। अब हम करते हैं भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 किलोमीटर है। गैर कानूनी ढंग से अगर हम बात करें, जो हमारा पीओके ने कब्जा, पीओके वाला पार्ट है जो पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जिसको हम बोलते हैं, उन्होंने कितना एरिया कवर किया हुआ है? 78,114 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। 78,114 स्क्वायर किलोमीटर पीओके में कब्जा किया हुआ है। और जो आपका अक्साई चीन है, अक्साई चीन जो पाकिस्तान ने ही दिया हुआ है चाइना को, वो कितना है? 5180 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 5180 वर्ग किलोमीटर है। और दूसरा जो चाइना ने अपने ढंग से किया हुआ है कब्जा, वो कितना है भाई? 37,555 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 37,555 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र शामिल है। अगर हम बात करें 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार गांव की संख्या कितनी थी? 6,40,932। कितनी थी? 6,40,932 हमारे भारत के गांव की संख्या है। कितनी है? 6,40,932, 6,40,932, ठीक है। अभी देखो, अब क्वेश्चंस आ जाएंगे इसके, तो हम PYQ करते चलते हैं साथ के साथ। निम्नलिखित में से ये आया हुआ है आपका UPPCS 2006 में आया हुआ है। निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारत के बारे में सही है? सही उत्तर के चयन हेतु अधोलिखित कूट का उपयोग कीजिए। छोड़ो, सीधा ये बात है कि कौन सी स्टेटमेंट ठीक है, कौन सी स्टेटमेंट गलत है, हमको वो देखना है। भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है। क्या 5वां बड़ा देश है? नहीं भाई। कौन सा देश है? 7वां बड़ा देश है। यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का 2.4% भाग अधिकृत है। बिल्कुल ठीक है। समूचा भारत उष्णकटिबंधीय स्थित है। नहीं है भाई, क्योंकि हमारी जो कर्क रेखा है वो उसमें ट्रॉपिकल में भी कन्वर्ट करती है और हमें टेम्परामेंट में भी कन्वर्ट करती है, ठीक है। ये भी समझाऊंगी आपको मैं। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। बिल्कुल ठीक है। इंडियन स्टैंडर्ड मीन टाइम क्या है? ठीक है, जो आपका IST है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, वो 82.5 डिग्री हमारे कहाँ से? यूपी में एक जगह है इलाहाबाद, इलाहाबाद में आपका मिर्जापुर में नैनी जगह है, वहां से जाती है और ये भारत के 5 जिलों राज्यों में से गुजरती है, ठीक है, जो हमारी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है। तो हमारी कौन कौन सी स्टेटमेंट ठीक होगी? 2 और 4, ठीक है। तो भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। संपूर्ण भारत अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आपका जो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है वो कितना है? अगर हम हमारे अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो ये मान लो हमारा भारत है, भारत बना दूं छोटा सा, ये मान लो हमारा भारत है। तो यहाँ पे क्या है? हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ये जो हमारा ये वाला पॉइंट है, ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा ही कर दूं मैं, आप समझ में आ जाएगा। ये जो हमारा है ये कितना है? 6 डिग्री, इसको 6 डिग्री 4 मिनट पे है ये, ठीक है, 6 डिग्री 4 मिनट या 4-5 मिनट कह दो। और जो हमारा बिल्कुल नॉर्दर्न पॉइंट है ये कितना है? 37 डिग्री 6 मिनट।
यहाँ पे आपका कौन सा पॉइंट आ जाता है, इंदिरा पॉइंट हो गया। इस पॉइंट को हम क्या बोल देते हैं, इंदिरा पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट। ठीक है, ये भी आपके आगे आएंगे, इन चीजों को समझना। ठीक है, कौन कौन से पॉइंट आ जाएंगे यहां पर हमारे, इंदिरा पॉइंट, और हम इसको क्या बोलते हैं, पिग्मेलियन पॉइंट, लाहेचिंग पॉइंट, लाहेचिंग पॉइंट, और क्या बोलते हैं, पारसेन पॉइंट। क्या बोलते हैं, पारसेन पॉइंट, जो हमारा साउदर्न मोस्ट पॉइंट है, जो 6 डिग्री 4 मिनट आपके भारत, जो हमारा ग्रेट निकोबार है वहां पे स्थित है। ये कौन कौन से पॉइंट है, एक तो इंदिरा पॉइंट, पारसेन पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट और लाहेचिंग पॉइंट। और हमारा ये वाला कौन सा बिंदु है, ये हमारा है 8 डिग्री 4 मिनट पे। ठीक है, इसको हम 8 डिग्री पे बोलते हैं। 37 डिग्री 6 मिनट हमारा क्या है, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है। ठीक है, अगर हमारे ईस्ट पॉइंट की बात करें, यानी कि पूर्वी देशांतर की बात करें, पूर्वी देशांतर पॉइंट कितना है हमारा, 68 डिग्री 7 मिनट। और हमारा पूर्वी बिंदु, जो हमारा पूर्वी बिंदु है वो कितना है बेटा, वो है आपका 97 डिग्री 25 मिनट, जो कहां पर है आपके, कीबुथु। कीबुथु कहां पे है, कीबीथु। कीबीथु कहां पर है आपका, अरुणाचल प्रदेश में है। और ये क्या है, गोहर माता, गोह माता बोल देते हैं, गोहर माता बोल देते हैं, गुहार माता बोल देते हैं, या गोरी माता भी बोल देते हैं, गोरी माता। ठीक है, और हमारा जो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है वो कौन सा है, जो आपके पीओके में है, इंदिरा कोल पॉइंट है। कौन सा है, इंदिरा कोल पॉइंट, कहां पर है ये, पीओके में है। तो हमारा अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार आगे भी आएगा, लेकिन अभी भी मैंने करवा दिया क्योंकि यहाँ पे ये डिनोट कर रहा था भाई। ठीक है, आई गेस इतना आपको समझ में आ गया होगा। इरेज कर देती हूँ अब इस चीज को, क्योंकि रिवाइज ही करना है। ठीक है, तो देखिए, भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। संपूर्ण भारत अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अक्षांशीय विस्तार कितना है हमारा, 6 डिग्री 45 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। उत्तरी अक्षांश, इस चीज को याद रखना, उत्तरी अक्षांश, क्योंकि हम नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में हैं। जबकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का विस्तार 23 डिग्री, जो हमारी कर्क रेखा है, वो उत्तरी और दक्षिण अक्षांशों के मध्य है। जो हमारा भारत है, और ये हमारी कर्क रेखा जाती है 23.5 डिग्री पे। ये भारत को 2 भागों में डिवाइड करती है, उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग। ठीक है, उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग। कौन सी हमारी जो कर्क रेखा है, जो 23.5 डिग्री पर कट करती है। ठीक है, अगर हम स्थल मंडल की बात करें तो भारत के स्थल मंडल का कुल क्षेत्रफल कितना घेरे हुए है, 2.4%। और 82.5 डिग्री क्या है हमारी पूर्वी देशांतर, क्योंकि हम किस में हैं, नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फेयर में है। पूर्वी गोलार्ध, उत्तर पूर्वी गोलार्ध का हिस्सा है हमारा भारत। तो देशांतर में आपका क्या काउंट होता है, पूर्वी देशांतर। और अक्षांश में क्या काउंट होता है, उत्तरी अक्षांश को भारतीय मानक समय निर्धारित करने के लिए किया जाता है। तो कौन से ऑप्शन ठीक हो जाएंगे, ऑप्शन 2 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, 7वां स्थान है। भारतवर्ष आकार में विश्व का 7वां बड़ा देश है। ठीक है, देखो भाई, एमपी पीसीएस का है, ये आपके झारखंड पीसीएस का है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ जाएगा, भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% घेरे हुए है। पर इसकी अगर हम मानव जाति में देखें तो अप्रोक्सीमेट कितना था आपका, कितना था, 17.2 था ना, कितना था, 17.5 था, सॉरी 17.5, कितना था, 17.5। क्या है, पॉपुलेशन का एरिया, मतलब पॉपुलेशन को घेरे हुए है। जनसंख्या कितनी है हमारी विश्व में, 17.5% है। तो इसका ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बी, अप्रोक्सीमेट भी आ सकता है। ठीक है, ये आपके बीपीएससी में आया था प्री में। तो भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है, जो संसार के समस्त क्षेत्रफल के स्थलीय भाग का लगभग 2.4% है। जबकि भारत की संपूर्ण विश्व की 17.5% पॉपुलेशन निवास करती है, किसके अनुसार, 2011 के आंकड़ों के अनुसार। ठीक है, भारतवर्ष में कितने गांव हैं, कितने थे, देखो कितने गांव थे टोटल, 6,40,932 गांव थे ना, कितने थे, 6,40,932 गांव थे। अगर अप्रोक्सीमेट इनमें से कोई नहीं देता, यहाँ पे कोई और ही डाटा दे देता,
कोई और डाटा दे देता तो हम अप्रोक्सीमेट 6,30,000 पे चले जाते, पर इसने यहाँ पे क्या दे दिया, इनमें से कोई नहीं, तो एक्यूरेट डाटा ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक्यूरेट डाटा आपका कोई नहीं है, तो हम क्या कह देंगे, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार भारत के गाँव की जनसंख्या कितनी है, 6,40,932 है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही है। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, इतना नहीं है, 3.28 थोड़ी है, अभी हम करके आए हैं, कितना है, कितना एरिया है, करके आए हैं 32,87,263 है। और यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि 328 मिलियन वर्ग। ओ भाई ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, अप्रोक्सीमेट भी तो चलेगा ना। यहाँ पे क्या है, नहीं, तो 328 मिलियन वर्ग किलोमीटर, यानी कि ये ठीक है हमारा। अक्षांशीय विस्तार कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट से। अब देखो इसने 8 डिग्री, आप कहोगे मैडम अभी तो आप 6 डिग्री 4 मिनट करवा के आए थे, अब 8 डिग्री कहाँ आ गया, 8 डिग्री आ गया जो हमारा ये कन्याकुमारी वाला पॉइंट है, 8 डिग्री 4 मिनट, यानी कि जो हमारा धरती का हिस्सा है, ये तो हमारे द्वीप का हिस्सा है, ये भी भारत का ही हिस्सा है, 6 डिग्री 4 मिनट। ठीक है, ये हमारा किसका है, हमारा साउदर्न मोस्ट नहीं कह सकते, साउथ पॉइंट बोल सकते हैं। ठीक है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिण बिंदु जो क्या है आपका कन्याकुमारी, क्या है, कन्याकुमारी, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैप कैमोरिन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैप कैमोरिन भी बोल देते हैं। ठीक है, कैप कैमोरिन, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, ये भी ठीक है। दक्षिण का रेखांशीय विस्तार का मतलब देशांतरीय विस्तार कितना है, 68 डिग्री 7 मिनट। पूर्वी देशांतर जो आपका कौन सा पॉइंट है, गोहार मोती गुजरात का पश्चिमी पॉइंट, और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर जो आपका किबिथू पॉइंट है आपके अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, तो हमारा भारत के राज्यों की संख्या कितनी है भाई, कितनी है टोटल, हमारे राज्य कितने हैं, 28 हैं, और 8 हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो गलत कौन सा हो गया, डी हो गया। तो भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। इसकी मुख्य भूमि, इस चीज को याद रखना, मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक, तथा देशांतरीय विस्तार की बात करें तो 68 डिग्री 7 पूर्व से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक है। ठीक है, यहाँ पर आपका कौन सा है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश का पॉइंट कौन सा है, कन्याकुमारी, जो हमारे तमिलनाडु में है, जिसको हम कैप कैमोरिन बोलते हैं। ठीक है, और 37 डिग्री 6 मिनट कौन सा हमारा नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है, इंदिरा कोल, जो आज के दिन आपके पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में है। ठीक है, और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर कौन सा पॉइंट है, गुहार मोती या गोरी माता भी इसको बोल देते हैं, जो आपके गुजरात में स्थित है। 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर कहाँ पर है, किबिथू आपके अरुणाचल प्रदेश में है। 26 जनवरी 2020 से भारत में कुल 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है। नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है आपका, दादर और नागर और दमन दीप, इनको मर्ज कर दिया गया था कब, 26 जनवरी 2020 को। भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है, असत्य है। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, ये तो ठीक है। भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा राष्ट्र है, ये भी ठीक है, क्योंकि अभी तक तो 2011 के ये आंकड़े चल रहे हैं। भारत की सीमा का विस्तार 15,200 किलोमीटर है, बिल्कुल ठीक है, ये भी आगे करवाऊंगी मैं, ये इतना ही है, बिल्कुल ठीक है। सर्वप्रथम सूर्योदय मिजोरम राज्य में होता है, मिजोरम राज्य में होता है या अरुणाचल प्रदेश में होता है, किस में होता है, अरुणाचल प्रदेश में होता है, तो गलत कौन सा हो गया, हमारा ऑप्शन डी हो गया। ठीक है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में होता है। ठीक है, तो भारत में सर्वप्रथम सूर्योदय कहाँ पर होता है, अरुणाचल प्रदेश में होता है। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। जनसंख्या की दृष्टि के बाद चीन के बाद विश्व का दूसरा देश है भारत जनसंख्या में। इसकी भूमि विस्तार लगभग कितनी है आपकी, 15,200 किलोमीटर है। अगर एक्यूरेट डाटा की बात करें तो 151,06.7 किलोमीटर है, ये भी मैं आपको आगे करवाऊंगी डिटेल में। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट चैप्टर क्या हो गया भाई, कंप्लीट हो चुका। अगर कहोगे तो सेकंड चैप्टर पे भी आ जाते हैं। ठीक है, पर ज़्यादा लंबी वीडियो जाएगी ना, इतना ही बहुत है, इतना ही करेंगे डेली, हो जाएगा कवर। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।